अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियोस में हम बात करेंगे रिसर्च स्टेटमेंट के बारे में। रिसर्च स्टेटमेंट या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अमूमी तौर पे जब आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो उसके साथ आपको पर्सनल स्टेटमेंट या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जाता है और एक मज़मून की शक्ल में आपसे मांगे जाते हैं अमूमी तौर पे जब भी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हैं और इनको किस तरह से बेहतर तौर पे हम लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये वो ऑब्जेक्टिव या वो मकासद हैं जो कि आप अपने पीएचडी प्रोग्राम में हासिल करना चाहते हैं और वो रिसर्च के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इसके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी जो मेरे ख़्याल में है वो ये है कि आप अपनी फ़ील्ड को पहले तो इस बात जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस बात का फ़ैसला करें कि कौन सी फ़ील्ड जो है वो आपके हक़ में बेहतर है और कौन सी फ़ील्ड जो है उसको आप एज़ ए करियर चूज़ करना चाहते हैं। जब आप उस फ़ील्ड को चूज़ कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मुस्तक़बिल में क्या मसाइल हैं और उनमें से कौन से मसाइल पे आप काम करना चाहते हैं और उन मसाइल को आप किस तरह से हल करना चाहते हैं। तो ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेकर आप अपनी जो रिसर्च स्टेटमेंट है उसको उसका एक स्ट्रक्चर या ड्राफ्ट तश्कील दे लें और उसके बाद उनको अल्फाज का जामा पहनाएंगे तो यू वुड बी एबल टू ड्राफ्ट अ वेरी गुड रिसर्च स्टेटमेंट। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो अमूमी तौर पे जो भी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च प्रोग्राम या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको बता देते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आपकी रिसर्च स्टेटमेंट में या रिसर्च ऐसे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसे होगा, उस मज़मून में आपसे वो क्या क्या चीज़ें मांगना चाह रहे हैं या कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इस तरह से कीजिए कि अमूमी तौर पे उस स्टेटमेंट में 2-3 सवालात या फ़िक्रे होते हैं, सेंटेंसेस। तो आप उस स्टेटमेंट को पूरी की पूरी 3 अदवार में या 4, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट में जितने भी फ़िक्रे हैं उनमें तकसीम कर लीजिए और हर एक फ़िक्रे के जवाब में एक पैराग्राफ लिखिए। अमूमी तौर पे कुछ अल्फाज की कैद होती है कि 700 से 750 या 1000 या 250, कई जगह पे 250 की भी होती है। तो आपने उन पैराग्राफ्स को इस तरह से, अगर 3 सवालात हैं फ़र्ज़ करें उस स्टेटमेंट में, तो आप उनको तोड़ कर उन तीनों के एक एक पैराग्राफ में जवाब दे लीजिए। तो फ़र्ज़ करें अगर 750 अल्फाज का उन्होंने कुछ मांगा है, वो रिसर्च स्टेटमेंट मांगा है, तो आप 250 का पहला पैराग्राफ, 250 का दूसरा और 250 का तीसरा या 200 में 3 पैराग्राफ और 100 में सारे के सारे की समरी आप बयान कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक बेहतर तौर पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेसर से पहले ही राब्ते में हैं और वो प्रोफेसर के पास मखसूस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट पे आपकी पहले से उस प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, तो ये बात ज़रूरी बनाएं कि उसमें आप फिर वही चीज़ें शामिल करें अपने एसे में या रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जो कि उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से मेल खाती हों। तो इस तरीके से आप एक बेहतर तौर पे टारगेट कर रहे होंगे। लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखिए कि हो सकता है कि वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में इतने लोग हायर करने की सहूलत ना हो और अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल, बहुत से सुपरवाइज़र अपने अपने स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक ना हो जाए कि जिस शख्स को देखकर आप वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव तश्कील दे रहे हैं वो आपको हायर ही ना कर रहा हो या उसके पास इतनी सीट्स ही पीएचडी के लिए अवेलेबल ना हो, या दूसरी सूरत में आप एक्सक्लूड कर दें बाकी उसी रिसर्च या ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो बाकी पीएचडी सुपरवाइज़र जो हायर कर रहे हैं उनको। तो जनरल रखें, थोड़ा सा जनरल, बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक भी ना कीजिए, लेकिन कोशिश करें कि अगर 2-3 ग्रुप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो चीदा सबकी चीज़ें जो हैं या अपने रिसर्च से मिलती जुलती चीज़ें उसमें ज़रूर शामिल करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के कुछ ना कुछ
ٹپس ملی ہوں گی، اور آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ امید ہے دوبارہ ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو۔